तो जो शक है कि इसमें 2 से 4 मिलिटेंट होने की शक था, लेकिन अभी इनको लगता है कि 2 मिलिटेंट है। मगर अभी तक इनको कोई मतलब पुष्टि नहीं हो रही है कि इस घर में भी है मिलिटेंट या नहीं है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इस इलाके को घेरे में ले लिया है। अब स्नाइपर डॉगों की मतलब इसमें ली जा रही है, मदद ली जा रही है, क्योंकि जो कि रात के अंधेरे में शायद अगर हो सके कहीं मिलिटेंट फरार होने में कामयाब तो नहीं हो गए हैं। इस सिलसिले में मतलब पूरे इलाके को घेराव किया है। जी बिलाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे दूसरी खबर का। मुल्की अहम जांच एजेंसी सीबीआई को खुद मुख्तार बनाने की सिमत में मरकजी हुकूमत ने अहम कदम उठाए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक सीबीआई की कानूनी शाख को अब रास्त तौर पर सीबीआई डायरेक्टर की कमान में दिया गया है। अब तक ये वजारत कानून के तहत आती थी। सीबीआई ज़राए के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को एजेंसी के डायरेक्टर के तहत कर दिया गया है। अब डायरेक्टर ही एहलकारों की तरक्की और तैनाती का काम भी देखेंगे, और यही नहीं बल्कि वो उनकी सालाना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी तहरीर करेंगे। ये काम अब तक वजारत कानून अंजाम देती रही है। सीबीआई डायरेक्टर ही अब जांच पड़ताल और चार्जशीट के सिलसिले में हतमी फैसला करेगा। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल आइंदा शनिचर को दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। 45 साल अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में 6 अरकान असेंबली की 7 ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिले अहकामात के मुताबिक केजरीवाल को 3 जनवरी को असेंबली में अक्सरियत भी साबित करनी होगी। दिल्ली में हुकूमत साजी का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की तजवीज को मंजूरी दे दी है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सदर जमहूरिया ने हिदायत दी है कि हलफ लेने के 7 रोज के अंदर अरविंद केजरीवाल को असेंबली में अक्सरियत साबित करना होगा। रामलीला मैदान में हलफबरदारी तकरीब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कौशाम्बी में मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जन लोकपाल उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और तमाम रुकावटों को दूर करके 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल को पास कराया जाएगा। करेंगे पास, 15 दिन में सारी अड़चने पास दूर करेंगे। ऐसी क्या बात है? 15 दिन में हम ऐसे चुप थोड़ी बैठेंगे। आप देखते जाइए, सारी चीजें मैनेज होंगी। ये पूरा का पूरा इस देश को आजाद कराने की लड़ाई है, तो जितनी अड़चने आएंगी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अड़चने नहीं आएंगे। जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते में अड़चने तो बहुत आएंगे। आम आदमी पार्टी ने फिर जोर देकर कहा है कि कांग्रेस के साथ उनका कोई इत्तेहाद नहीं है और कांग्रेस की हिमायत 18 नुकाती एजेंडे पर मबनी है। केजरीवाल ने पार्टी के अंदर बगावत और किसी रस्साकशी से भी इनकार किया है। विनोद कुमार बिन्नी ने भी इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि वो पार्टी से नाराज हैं। कंट्रोवर्सी आप ही लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा था किसी दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वो बाइट है उनकी, दिखा दो। मैंने तो कोई बाइट नहीं देखी। ऑफर होना ना होना तो बात की बातें हैं कि भाई कहीं नाराजगी हो, हम कुछ मांग रहे हो। हम यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, कोई मंत्री बनने नहीं आया। एक देश की और इसकी व्यवस्था बदलने के लिए हम सब इकट्ठे हुए, उसमें किसी का मकसद मंत्री बनना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हलफबरदारी तकरीब में समाजी रहनुमा अन्ना हजारे, समाजी कारकुन किरण बेदी और संतोष हेगड़े को मदऊ किया है। वाज़ेह है कि रामलीला मैदान से ही अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल की आवाज बुलंद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब खबर हैदराबाद से है, जहां रबर की एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। इस हादसे में 4 अफराद के हलाक होने की भी खबर है। रबर की ये फैक्ट्री गगन पहाड़ इलाके में वाक़ है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। లోపల ఇంకా జనాలు పిల్లలు ఉన్నారు సార్, వాళ్ళు కొందరు బయటకు వచ్చారు। खबरें भी और भी हैं। वक्त ब्रेक है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस। आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर
जस्टिस GS सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा। शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे होटल क्लार्क्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मगरबी बंगाल के मारूफ इदारे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस यानी NUJS की फैकल्टी ने इंटर्न जिनसी हिरासानी मामले में जस्टिस AK गांगुली के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया है। जस्टिस AK गांगुली NUJS में एजाजी प्रोफेसर हैं। NUJS की फैकल्टी ने जस्टिस AK गांगुली को एजाजी प्रोफेसर के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। दिव्यानी खुबरागड़े का तनाजा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि हिंदुस्तान में मुकीम बहरीन के सिफारतकार की नाजेबा हरकत ने एक नया तनाजा खड़ा कर दिया। मुंबई में तैनात बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा पर खातून मैनेजर के साथ जिनसी छेड़छाड़ और गाली गलौज करने का इल्जाम लगाया गया है। मुतासरा खातून उस हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजर है जिसमें मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा 5 साल से मुकीम थे। उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, ताहम सिफारती इस्तिस्ना की वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। बहरीन के कौंसल जनरल के खिलाफ ताज़रात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि खवातीन के तईं समाज के नुक्ते नजर में तब्दीली लाने की जरूरत है। अहमदाबाद में लड़कियों के कॉलेज की एक तकरीब में उन्होंने कहा कि ऐसा महफूज और मौजू माहौल बनाने की जरूरत है जिसमें खवातीन मुल्क की तरक्की में अपना ताउन कर सकें। हमें समाज में महिलाओं के प्रति नजरिए में बदलाव लाना होगा। महिलाओं को ऐसा सुरक्षित, निरापद और अनुकूल माहौल प्रदान करना होगा जिसमें उनकी प्रतिभा विकसित हो और वे राष्ट्र निर्माण की अपनी भूमिका निभा सकें। मध्य प्रदेश में कल गिरफ्तार किए गए सीमी के 3 मुश्तबा कारकुन तहरीक तालिबान पाकिस्तान से राब्ते में थे, ये कहना है मध्य प्रदेश ATS का। ATS चीफ संजीव सिमी के मुताबिक पूछताछ के दौरान सीमी के मुश्तबा कारकुनों ने इस बात का एतराफ किया है। ATS चीफ ने मजीद जानकारी देते हुए कहा कि सीमी के मुश्तबा कारकुन मुल्क की बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने का मंसूबा बना रहे थे। इसके अलावा ये तीनों पटना सिलसिलेवार धमाकों के मुलजिमीन से भी राब्ते में थे। इनके संपर्क तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ग्रुप है जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर पाकिस्तान के काम कर रहा है। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसकी तर्ज पर इनके काम करने का इरादा था। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज को अगेन मैं नाम जो है आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, उनको टारगेट करने का भी इरादा था। मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। आतंकियों के घर से 3 जिंदा बम समेत बम बनाने की सामग्री जब्त की गई है। इसके अलावा आतंकियों के तार पटना बम ब्लास्ट से भी जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान के एक संगठन से भी आतंकियों के तार जुड़ रहे हैं। फिलहाल आरोपी ATS की गिरफ्त में है और लगातार पूछताछ की जा रही है। कई अहम खुलासे आतंकियों से आगे भी होंगे। कैमरामैन संजीव के साथ मनोज राठौर, ETV न्यूज भोपाल। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने वजारत दिफा को रवाना करदा अपने मकतूब के बारे में कहा है कि वो किसी किस्म की डील के लिए नहीं था, बल्कि मुस्तकबिल में खरीदो फरोख्त के लिए जो तरीक़ेकार बनाया गया है इस सिलसिले में था।
सिर्फ उस फॉर्मूला के बारे में है जिस फॉर्मूले के आधार पर रक्षा मंत्रालय भविष्य में सौदा करने का मन उन्होंने बनाया था। 10 उस फॉर्मूला के सिद्धांत तय किए और 10 सिद्धांत में आपने एक फॉर्मूला में 8 लगाए, एक फॉर्मूला में 7 लगाए, 2-3 को लगाया ही नहीं तो पूरा खेल बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, अब आपको सीधे लिए चलते हैं अरविंद केजरीवाल के पास, जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। शनिवार को 28 दिसंबर को दिन में 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि दिल्ली की सारी जनता रामलीला मैदान में आए। ये हमारा शपथ ग्रहण समारोह नहीं है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, हमारे कुछ लोग मंत्री नहीं बनने जा रहे, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये आप लोगों की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। तो मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आए, और क्योंकि हम अकेले दिल्ली को नहीं सुधार सकते जी, ये हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को सुधारना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली की 1.5 करोड़ जनसंख्या इकट्ठी हो जाए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है दिल्ली की जो हम नहीं सुधार सकते। तो रामलीला मैदान में 2 साल पहले आप सब लोग आए थे, अपने अपने बच्चों को लेके आए थे, मोमबत्ती लेके निकले थे, और अब ये लड़ाई एक दूसरे चरण में आई है और आप सब लोग रामलीला मैदान में पहुंचिएगा। दूसरी चीज कि पहली बार ऐसे हो रहा है कि कोई सरकार, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा है। नहीं तो जब भी सरकारें बनती हैं तो ढूंढा जाता है भाई कौन सबसे भ्रष्ट आदमी है और कौन कमीशन ला के देगा। तो दिल्ली सरकार में जितने ईमानदार ऑफिसर्स हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि वो मुझे SMS के जरिए या लिख के तुरंत ईमेल के जरिए मुझे बताएं, और हम सारे ईमानदार लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पे पोस्ट करना चाहते हैं। सारे ईमानदार लोगों के साथ मिलकर सरकार आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी बात, ढेर सारे कर्मचारी ऐसे हैं सरकार के अंदर भी जो कि व्यवस्था से पीड़ित हैं। मैं अभी जब दिल्ली विधानसभा में, अपनी विधानसभा में घूमता था, ऐसे बहुत कर्मचारी जिनके मेडिकल फंसे हुए हैं, LTC फंसी हुई है, जो कर्मचारी खुद बहुत दुखी हैं, उन सबका समाधान किया जाएगा। जितने अच्छे लोग हैं, जितने ईमानदार ऑफिसर्स हैं, उन सबको बढ़ावा दिया जाएगा, उनकी ईमानदारी को रिवॉर्ड किया जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बेईमानी और भ्रष्टाचार खत्म होगा और एक ईमानदार माहौल हम लोग दिल्ली में शुरू करेंगे। नो, आई एम नॉट वरीड। हम तो जनता के साथ है जी, हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जनता के साथ जब तक रहेंगे, जब तक जनता को साथ लेके चलेंगे, तब तक जनता जिताएगी। आपको हम बताते जाएंगे, क्योंकि एक बार जब अंदर जाएंगे, सारे डेटा देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी चीज कितने दिन में पूरी की जा सकती है। आपको सब बताते हैं। की पहचान कैसे करेंगे कि कौन ईमानदार है? क्या उसका डेटा पूरा पहले बायोडाटा देखेंगे? वो हमारे पास नेटवर्क है, उसकी चिंता मत कीजिए। कोई जो भी बताना चाहते हैं वो बताएं, फिर हम अपने नेटवर्क से पता कर लेते हैं कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार हैं और जो एफिशिएंट हैं, डायनेमिक है। कुछ अधिकारी तैयार किया आप लोगों ने? जैसे राजेंद्र जी हैं वो तो मदद कर ही रहे हैं, और बाकी लोगों की टीम तैयार हो रही है। कुछ नाम है जिन पे चर्चा चल रही है। आपके जितने भी MLAs हैं, अन्ना को, किरण आदि को आपने मैं अन्ना जी को आज फोन करूंगा, और क्योंकि इनविटेशन तो सरकार की तरफ से जा रहा है, और मैंने उनसे कहा था कि अन्ना जी को भी भेजें, जस्टिस हेगड़े को भी भेजें, किरण बेदी जी को भी भेजें। ये सब लोग हमारे साथ ही रहे थे। अन्ना जी तो गुरु हैं हमारे, और आज मैं अन्ना जी से बात करने की फोन पे अभी इस पे डिसाइड नहीं हुआ। अरविंद, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आप बना रहे हैं जो कि विधायकों को और जो मंत्री हैं उनको सरकार के साथ जो पॉलिसी इश्यूज पर परामर्श दे। नहीं, ऐसा कोई टीम ऑफ एक्सपर्ट्स IIT, IIM और वो जब जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। देखिए, मैंने जैसा कहा, अगर हम अकेले कुछ करने की कोशिश करेंगे, हमारी औकात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं। और लेकिन इस देश के अंदर हर किस्म की एक्सपर्टीज है। इस देश के अंदर IITs भी हैं। इस देश के अंदर तो मान लीजिए पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है,
तो हम IITs की मदद लेंगे, IIMs की मदद लेंगे, सब लोगों की मदद लेंगे। अगर इस देश के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जी जिसका समाधान नहीं कर सकते। हम सारे मिलकर कर सकते हैं, बस नीयत अच्छी चाहिए। So will you talk with the Congress party on the speaker, because Congress and you will have to decide on a speaker finally? No, why should we talk to them? की बात तो आप लोगों ने उम्मीद के साथ आपके पास आती है। जब आप सचिवालय जाएंगे तो कितना आपके ऊपर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी, प्रेशर रहेगा, लोग तो उम्मीद बहुत, जब भी आपसे बात करते हैं उम्मीद से बात। मैं इस बात से सहमत हूँ, लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है। पहली बार लोगों को एक ईमानदार सरकार मिल रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, साहस दे कि हम इसी तरह से ईमानदारी से काम करते रहें और अपने मिशन में कामयाब। पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक बार फिर यही कहा है कि आपकी सरकार है, आपके लिए है। जी हां, 28 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तमाम लोगों को अपनी ओथ सेरेमनी में बाकायदा इनवाइट किया है। और साथ ही साथ नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएं कि इस मौके पर अरविंद केजरीवाल 2 साल पहले उसी रामलीला मैदान में हुए अन्ना हजारे के आंदोलन या उनके अनशन का जिक्र करना भी नहीं भूले। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन अब भी मुजफ्फरनगर और शामली के मुख्तलिफ कैंपों में हजारों की तादाद में मौजूद हैं। दहशत और खौफ की वजह से ये लोग अपने घरों को वापस जाने को तैयार नहीं हैं। मुजफ्फरनगर के लुई कैंप में मौजूद सैकड़ों मुतासरीन खानदान अभी भी मौजूद हैं। इन मुतासरीन का हाल जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। हम तो फुगाने के है जी। हम तो 8 तारीख के दंगे में निकले हुए हैं जी। तकरीबन 4 महीने हमें यहाँ पे हो गए। यहाँ पे कम से कम 600-700 परिवार है जो सभी गांव के लगा गए। 500 परिवार तो फुगाने के है जी। जब से यहीं पे है जी कैंप में। कैंप के जो अभी बहुत सारे कैंप खत्म हो गए, बता रहे हैं कि वो लोग चले गए, लेकिन लोई में अभी बहुत सारे लोग हैं। क्यों नहीं जाना चाहते, क्या वजह है? यहाँ से कोई नहीं गया जी। यहाँ से जो खेड़े में है, जोड़े में है, जो मुसलमानों का मौन में है जी, गया कोई कहीं नहीं। सब यहीं के ही है। एक भी झुग्गी यहाँ से नहीं उठी जी अब तक। सब यहीं पे है जी। अच्छा, क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम उनको वापस भेज रहे हैं, वो जाएं अपने गाँवों में, हम उनके जो है उनको मुआवजा भी दे रहे हैं। क्या वजह है? मुआवजे की तो बात है जी, कुछ आदमी को मिल गए, कुछ को मिले नहीं, तो कैसे चले जाएंगे? रहे गाँव में जाने की बात, हमारी मस्जिद में और मदरसों में इतनी बुरी तरीके से आग लगा दी गई है और घर भी फूंक दिए। किन घर में जाकर बैठे हम वहाँ पे? वहाँ पे छत तो ही नहीं, ईंट बची हुई है, कैसे जाए घर पे बताओ? किस तरह का कह रहे हैं कि डर की वजह से नहीं जाना चाहते और हुकूमत कह रही है कि नहीं, आप लोगों को जाना चाहिए अपने घर पे। क्या एक हुकूमत से क्या आप चाहते हैं कि सरकार क्या करे? यहाँ पे घर बनाए या फिर आपको मुआवजा दे? किस तरह से वो कोशिश करे कि आप लोग कहीं बसें? जी हाँ, मेरा नाम जौहर हसन है, फुगाने का मैं रहने वाला हूँ। 8 तारीख के दंगे में हम यहाँ पर आ गए थे, लोई शिवर में, लोई गाँव में आ गए थे। सरकार की तरफ से जो है 15 दिन तक तो हमारे लिए सब चीज आएगी, राशन भी सब चीज आई। उसके बाद में कुछ भी ना खाने का ना पहनने का कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ। अब जो हमें चाहिए सरकार से सिर्फ यही, अब हमारे ऊपर जो छत हो जाए
अपने बच्चों को हम आराम से लेटे अपने बच्चों को छोड़ के जो अपने काम धंधे पे लगे। अब कहाँ जाएगी हम यहाँ से, न हमारे सर पे छत है, न हम लोगों को मुआवजा दिया। कुछ लोग ऐसे है कि भाई 160 को पे मुआवजा दिया है, बाकी लोग जो ऐसे ही घूम रहे हैं। 8-8, 10 बच्चे हैं जिसको मुआवजा नहीं है अब तक। 32-33 आदमियों को ज्वाइंट कर रखे बस। दरअसल ये सारी जो हालात यहाँ पे पैदा हुए, जो एक डर है उसकी वजह से है, जो लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बुजुर्ग कत्ल कर दिए गए इस फसाद में। आपका नाम क्या है और क्या हुआ था हादसा वहाँ पे, और कितने लोग हैं अभी यहाँ पे आपके खानदान? मेरा नाम आस मोहम्मद है जी, फुगाने का रहने वाला हूँ। अभी लोही शिविर में रह रहे हैं। 8 तारीख के दंगे में हम यहाँ पर आए थे लोही शिविर में। मेरे बाप को बहुत बुरी तरह से उन जाटों ने बहुत बुरी तरह से हमारे सामने खींच के ले गए और काट दिया गया। और जो है वहां से फोन पर फोन करते रहे हम पुलिस प्रशासन पे, उन्होंने हमारी बात कोई भी नहीं वो करी। गोरिनी जी, परिवार में कितने लोग हैं अभी, क्या हालत है यहाँ पे शिविर में? परिवार में हम यहाँ जी 12-14 आदमी हैं हम यहाँ पर। और हमारे लिए जो है सबसे पहली बात तो यह है, हमारे बाप के कातिल को नहीं प्रशासन ने उठाया जी। इस वजह से डर है कि नहीं इस वजह से हम फुगाने गांव में तो जाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। हमारे बच्चे भी उस हादसे को देखे हैं और रात में भी डरते हैं जी। रात में डरते हैं कि वही ख्वाब नजर आता है हमारे बच्चों को कि हमारे बाप को, हमारे बच्चों के बाबा को कैसे मार दिया गया। इस वजह से हमारे बच्चे भी रात में डरते हैं जी। पहली बात तो यह है, जो हमारे बाप के कातिलवार है वे अब तक क्यों किस लिए नहीं उठाए गए। सरकार यहाँ पे घर बना के दे तो आप उसमें जाना। सरकार यहाँ पर घर बना के दे तो हम यहीं पर रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे जी। ये पूरे हालात जो पैदा हुए वो दरअसल इस फसाद की दहशत की वजह से पैदा हुए हैं। यहाँ पे जो खानदान है वो अपने गाँव को नहीं जाना चाहते वापस। उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ दहशत है। हुकूमत जिस तरह के दावे करती है कि उनके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जब किसी खानदान में 14 लोग होंगे 5 लाख का मुआवजा उस खानदान के लिए क्या होगा, जबकि 4 भाई अलग अपने खानदान के तौर पर रह रहे हैं। कैसे मकान बनाएंगे, किस तरह से रहेंगे। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, बहुत सारी ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने गांव को जाने को तैयार नहीं है। वो यही चाहते हैं कि हुकूमत यहाँ पे उनके लिए छत का इंतजाम कर दे, तहफ़्फ़ुज़ उनको मिले, हिफाजत का इंतजाम कर दे, जो उनको गांव में नजर नहीं आता। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ETV न्यूज, लोई, मुजफ्फरनगर। सरकार दावे कुछ भी करे लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। चिराग तले अंधेरा शायद इसी को कहते हैं। उधर ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल्लहम में क्रिसमस की तकरीब में इस साल हजारों ईसाइयों ने शिरकत की। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जेर कंट्रोल इलाके मगरबी किनारे में मौजूद उस कलीसा में जायरीन की कसीर तादाद को खुश आइंद समझा जा रहा है। उधर अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। घर बार से दूर फौजियों ने घर जाने की शदीद ख्वाहिश का भी इजहार किया। वहीं दूसरी जानिब उर्दन में पनाह लिए हुए ईसाइयों ने उर्दन में क्रिसमस की खुशियां बिखेरने की कोशिश की। इस मौके पर शामी पनाहगजीनों ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली की उम्मीद भी जताई। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अपने क्रिसमस खिताब में शाम के अलावा अफ्रीकी ममालिक में तशद्दुद के खात्मे की अपील की है। उन्होंने शाम में इमदाद की फराहमी के लिए इजाजत देने की भी अपील की। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में 70,000 ईसाइयों से खिताब करते हुए उन्होंने अमन आलम, मशरिक़ वस्ता के मुज़ाकरात का हल, शाम और अफ्रीकी ममालिक में तशद्दुद के खात्मे के लिए दुआ की। गौरतलब है कि मुसलसल तीसरे साल पोप की तकरीर का मरकजी मौसम शाम का तनाज़ा ही रहा है। और अब खेल। टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें आज डरबन में आमने सामने होगी। डरबन में आज दोनों टीमें दूसरा टेस्ट मैच खेल रही हैं। पहला मैच ड्रॉ हो गया था। टीम इंडिया को 4 दिनों तक सबकत हासिल रही, तहम 5वें दिन टीम इंडिया का मुजाहरा मायूस कुन रहा। हालांकि दोनों टीमों के खिलाड़ी सख्त जान सीरीज के बाद थक चुके हैं, तहम जनूबी अफ्रीका की टीम के कप्तान ग्राम स्मिथ ने पहले मैच में निस्बतन खराब मुजाहरा नहीं दोहराने का अज़्म भी जाहिर किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
ना मेहरबान, ये सच्चे है वो ऐसा तो था, बेवफा ना मेहरबान, ये सच्चे है वो ऐसा तो था। मत कहो कुछ उसको यारो, मत कहो कुछ उसको यारो, मत कहो कुछ उसको यारो, जो भी था मेरा तो था, बेवफा ना मेहरबान, ये सच्चे है वो ऐसा तो था। मत कहो कुछ उसको यारो, जो भी था मेरा तो था, बेवफा ना मेहरबान। शहर में है भीड़ इतनी, किस जगह ढूंढे उसे, शहर में है भीड़ इतनी, शहर में है भीड़, शहर में है भीड़ इतनी, किस जगह ढूंढे उसे, एक चेहरा कुछ दिनों पहले कहीं देखा तो था, एक चेहरा कुछ दिनों पहले कहीं देखा तो था। मत कहो कुछ उसको यारो, मत कहो कुछ उसको यारो, मत कहो कुछ उसको यारो, जो भी था मेरा तो था, बेवफा ना मेहरबान, ये सच्चे है वो ऐसा तो था, बेवफा। गौतम शेर है, सगा मदने सरे द मद पग मरे ने सदने रे सबे वफा, मरे दने सग मरे दने सग म पग मरे स पग मरे स पग मरे स पग मरे बेवफा ना। रात आई रात